तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। एक निर्धन मूर्तिकार था जिसका नाम केशव था। केशव पत्थरों को तराशकर मूर्तियां बनाता था, लेकिन उसका एक हाथ जन्म से एक ही कमजोर था, जिससे वह भारी हथौड़ा नहीं चला पाता था। वह महादेव का अनन्य भक्त था और उसका एक ही सपना था कि वह अपने जीवन में महादेव की एक ऐसी प्रतिमा बनाए जिसे देखकर लोगों के मन में भक्ति और शांति का संचार हो। लेकिन अपनी शारीरिक अक्षमता के कारण वह बड़ी मूर्तियों को आकार नहीं दे पाता था। एक दिन वह नदी के किनारे एक बहुत बड़े पत्थर के सामने बैठा रो रहा था। उसने महादेव से पुकार की कि हे प्रभु, आपने मुझे ये कला तो दी, पर उसे पूर्ण करने की शक्ति क्यों नहीं दी। तभी वहां एक बूढ़ा साधु आया जिसके शरीर पर भस्म लगी थी और हाथ में एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा था। साधु ने केशव से कहा कि बेटा, महादेव वह पत्थर की विशालता में नहीं, बल्कि उसे तराशने वाले की भावना की गहराई में वास करते हैं। यदि तुम्हारी आंखों में प्रेम है तो तुम पत्थर को छुओगे भी तो वह शिव बन जाएगा। साधु ने उसे एक छोटी सी छेनी दी और कहा कि आज से तुम पत्थर को काटना बंद करो और उसे सहलाना शुरू करो। केशव को लगा कि साधु उसे सांत्वना दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही उसने उस छेनी से उस विशाल पत्थर को छुआ, उसे लगा कि पत्थर के भीतर से कोई हृदय धड़क रहा है। केशव ने अपनी कमजोरी को भूलकर केवल एक हाथ से उस पत्थर पर काम करना शुरू किया। वह हफ्तों तक भूखा प्यासा रहा। वह पत्थर को काटता नहीं था, बल्कि उसे इतनी कोमलता से सहलाता था जैसे कोई माँ अपने बच्चे को सहलाती है। अद्भुत बात यह हुई कि जिस हाथ को वह कमजोर समझता था, उसमें एक ऐसी ऊर्जा भर गई कि उसे भारी हथौड़े की जरूरत ही नहीं पड़ी। धीरे धीरे उस पत्थर से महादेव की एक ऐसी प्रतिमा उभरी जिसमें महादेव ध्यान की मुद्रा में नहीं थे, बल्कि वे मुस्कुराते हुए एक छोटे से पौधे को जल दे रहे थे। ये शिव का एक ऐसा स्वरूप था जो किसी ने पहले कभी नहीं देखा था, करुणावतार। जब गांव के लोगों ने वह मूर्ति देखी तो वे दंग रह गए। वहां के बड़े बड़े विद्वान आए और उन्होंने कहा कि यह मूर्ति किसी मनुष्य ने नहीं बनाई, क्योंकि इसमें पत्थर का कठोरपन है ही नहीं, ये तो साक्षात जीवंत लग रही है। तभी केशव ने पीछे मुड़कर देखा तो वह साधु गायब हो चुके थे और उनके स्थान पर एक चमकता हुआ त्रिशूल अंकित था। केशव को समझ आ गया कि वह साधु कोई और नहीं, स्वयं महादेव थे, जो उसे यह सिखाने आए थे कि सामर्थ्य शरीर में नहीं, संकल्प और प्रेम में होता है। उस दिन के बाद केशव ने कभी खुद को कमजोर नहीं माना। उसने पूरी दुनिया को ये संदेश दिया कि महादेव को पाने के लिए कठोर तपस्या से अधिक कोमल हृदय की आवश्यकता होती है। वह मूर्ति आज भी उसी नदी के तट पर स्थित है, जिसके पास जाने मात्र से लोगों के मन का क्रोध और अहंकार शांत हो जाता है। केशव द्वारा निर्मित करुणावतार महादेव की वह प्रतिमा धीरे धीरे पूरे आर्यावर्त में प्रसिद्ध हो गई। उस समय दो पड़ोसी राज्यों विशालपुर और धर्मगढ़ के बीच भयंकर युद्ध की स्थिति बनी हुई थी। दोनों राज्यों की सेनाएं उसी नदी के तट पर आमने सामने खड़ी थीं, जहां केशव की वह अद्भुत मूर्ति स्थापित थी। युद्ध का कारण एक तुच्छ सीमा विवाद था, लेकिन दोनों राजाओं के अहंकार ने इसे विनाशकारी मोड़ दे दिया था। केशव अपनी कुटिया के बाहर खड़ा ये सब देख रहा था। उसे भय इस बात का नहीं था कि युद्ध में सैनिक मारे जाएंगे, बल्कि उसे दुख इस बात का था कि जिस स्थान पर महादेव करुणा की वर्षा कर रहे हैं, वहां आज रक्त बहेगा। जैसे एक ही युद्ध का शंखनाद होने वाला था, केशव दौड़ता हुआ दोनों सेनाओं के बीच में जाकर खड़ा हो गया। विशालपुर के सेनापति ने चिल्लाकर कहा कि हट जाओ मूर्तिकार, वरना ये घोड़े तुम्हें कुचल देंगे। केशव ने शांत भाव से कहा कि सेनापति, युद्ध करने से पहले बस एक बार महादेव की इस प्रतिमा के नेत्रों में देख लीजिए। राजा विशाल सेन ने उपहास करते हुए अपनी तलवार निकाली और उस मूर्ति की ओर बढ़े। उन्होंने सोचा कि वे इस पत्थर की मूर्ति को खंडित कर देंगे ताकि उनके सैनिकों का भय समाप्त हो जाए। जैसे ही राजा ने मूर्ति पर प्रहार करने के लिए तलवार उठाई, मूर्ति से एक मंद प्रकाश निकला और पूरी रणभूमि में चंदन की महक फैल गई। अचानक राजा के हाथ कांपने लगे। उन्हें मूर्ति में महादेव नहीं, बल्कि अपनी ही प्रजा के उन बच्चों और स्त्रियों के चेहरे दिखने लगे जो युद्ध के बाद अनाथ होने वाले थे। महादेव की वह मुस्कान राजा के भीतर एक आईने की तरह काम कर रही थी, जो उनके अहंकार को उनके सामने ही नग्न कर रही थी। उधर धर्मगढ़ के राजा ने भी जब उस मूर्ति को देखा तो उन्हें अपनी वह भूल याद आ गई जब उन्होंने संधि का प्रस्ताव ठुकराया था।
महादेव की उस प्रतिमा से जल की कुछ बूंदें रिसने लगी, मानो महादेव स्वयं मानवता की इस दशा पर रो रहे हो। ये देख दोनों राज्यों के सैनिक, जो मरने मारने पर उतारू थे, शस्त्र फेंककर महादेव के चरणों में झुक गए। राज विशाल सेन ने अपनी तलवार म्यान में डाल ली और धर्मगढ़ के राजा की ओर मित्रता का हाथ बढ़ाया। उन्होंने कहा कि जिस ईश्वर ने एक अपाहिज कलाकार के हाथ से इतनी सुंदर करुणा की रचना की है, हम उनके बनाए जीवन को नष्ट करने वाले कौन होते हैं। युद्ध टल गया और वह रणभूमि एक उत्सव के मैदान में बदल गई। केशव ने देखा कि महादेव की वह मूर्ति अब और भी अधिक दिव्य लग रही थी। उसे समझ आया कि कला केवल सजावट की वस्तु नहीं होती, बल्कि वह समाज के हृदय को बदलने का एक माध्यम होती है। महादेव ने केशव के माध्यम से हजारों प्राण बचाए और यह सिद्ध किया कि प्रेम का एक छोटा सा प्रहार क्रोध के हजारों प्रहारों से अधिक शक्तिशाली होता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।